गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपतकाल परखिए चारी। भाई इसमें नारी शब्द जो इंक्लूडेड है उसको लेकर के आप बहस कर सकते हैं, लेकिन धर्म को लेकर के कोई बहस नहीं हो सकती कि भाई आपके धर्म के रास्ते पर चलने की जो प्रक्रिया है यह आपातकाल में ही क्लियर होती है। एक बड़ा छोटा सा किस्सा है कि भाई पंडित जी लोगों का एक मोहल्ला था, उस मोहल्ले में एक फादर पास्टर जो है वो रहने के लिए आए। अब पास्टर साहब खाते थे मुर्गा। अब पंडित जी लोग सुबह सुबह नाक भौं उकेड़ने लगे कि भाई साहब राम 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 राम, सुबह सुबह मुर्गे की जो बदबू है खुशबू है वो नाक में चली जाए। तो पास्टर साहब को सबने बोला कि हुजूर ना नहीं चलेगा। तो पास्टर साहब को बोला गया कि भाई ना इसको रोकना पड़ेगा। पास्टर साहब बोले कि ठीक है भाई, जैसे हम लोग धर्म परिवर्तन करवाते हैं तो आप लोग भी धर्म परिवर्तन करवा दीजिए। पंडित जी बोले ठीक है। पंडित जी ने गंगा जल लाया, पास्टर साहब के ऊपर छीटा, बोला अब तुम हिंदू हो, अब तुम हिंदू हो, अब तुम हिंदू हो। पास्टर साहब उसके बाद हिंदू में कन्वर्ट हो गए। सब पंडित जी लोग रिलैक्स हो गए कि चलो अब कम से कम सुबह सुबह इस मुर्गे की बदबू से हमें रिलैक्स हो जाएगा। अगले दिन सब बहुत आराम से सोए। एक दो दिन जो है सब खुश रहे कि नहीं कोई मुर्गे की बदबू नहीं। अचानक एक दिन वापस से मुर्गे की बदबू शुरू हुई। सारे पंडित जी लोग बोले कि इसको तो हमने हिंदू बना दिया था, तो ये फिर से मुर्गा कैसे शुरू कर दिया भाई। सब लोगों ने चुपके से देखा तो देखा कि सामने एक मुर्गा रखा हुआ है और उस पर जल छिड़क रहे हैं हमारे पास्टर साहब। अब बोल रहे हैं अब तुम आलू हो, अब तुम आलू हो, अब तुम आलू हो। तो मतलब धर्म परिवर्तन इतना आसान होता तो फिर कहना ही क्या था। खैर ये मजाक की बात थी। ऑन अ सीरियस नोट मैं आपको बोकारो लेकर के चलता हूँ। बोकारो में एक दलित परिवार को बिल्कुल एकदम यीशु मसीह का भक्त बनाने की तैयारी थी, लेकिन ऐसे वक्त पर गांव वाले पहुंच गए और उसके बाद जो कुछ हुआ वो हमारी इस रिपोर्ट में आप देख लीजिए। देखिए ये रिपोर्ट बोकारो से परमेश्वर मंडल की। चुप था प्रशासन लोग ऐसे ना हमारे लोग ना तुम्हारे लोग बुझ लो बेटा सोती होगा जी नहीं है धन्यवाद से हैं पूछे तो दूसरा गांव से ये गांव सही है बेटा सुन ले एक टाइम लिया हो बेटा। दलित दिलवाले ले आए क्रिश्चियन दुल्हनिया। क्रिश्चियन दुल्हनिया ने रची धर्म परिवर्तन की साजिश, दलित परिवार को बना दिया यीशु का भक्त और फिर मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु। मंच सज चुका था। जयराम जी की से हालेलुया का सफर तय होने ही वाला था कि इस धर्म परिवर्तन के खेल में खलल पड़ गया। बोकारो में धर्म परिवर्तन का मामला उजागर हुआ। इस क्षेत्र में लगातार पिछले कुछ दिनों से धर्म परिवर्तन किए जाने के मामले की सुगबुगाहट हो रही थी कि इसी बीच पता चला कि चास मुफस्सिल थाना अंतर्गत एक इलाके में धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। तभी स्थानीय ग्रामीणों की सतर्कता से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस धर्म परिवर्तन के खेल पर पानी फेर दिया। आज आप लोग आए हैं, क्या कुछ है मामला आप लोगों? हम लोग अभी श्रीराम चौक पर बांग्लादेशियों के विरोध में एक कार्यक्रम कर रहे थे। बांग्लादेश में जो मतलब टारगेट किलिंग हिंदुओं की हो रही है उसका एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम के समाप्ति के बाद हम लोगों को सूचना आती है कि पतरकट्टा साइड में ऐसा धर्म परिवर्तन का ये चल रहा है। मिशनरी लोग आए हुए हैं और यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हम लोग सूचना मिलते ही तुरंत वहाँ से यहाँ आए। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि ग्रामीणों ने जो परिवर्तन करने आए तो कुछ लोग जो है घर के अंदर थी घेर कर रखे और कुछ लोग भाग गए थे जो लोग आए थे। उसके बाद फिर आकर के हम लोगों ने यहाँ पर जानकारी ली तो आप देखेंगे कि घर के सामने क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है। तो मतलब ये लोग कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने ग्रामीण उनके घर वालों से बात की तो पता चला कि कतरास से इनके कोई रिश्तेदार हैं जो ईसाई बन चुके हैं और वो ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने प्रशासन को सूचना दी है, प्रशासन आया है, उसका जांच करेगी कि हाँ कौन लोग बाहर से आए हैं और ये लोग कन्वर्ट मतलब कि कितने दिन पहले हुए हैं और कौन कौन से लोग इनके लक्ष्य पे हैं इस गांव में। कौन थाना क्षेत्र का मामला है पूरा? ये जो है चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र। क्या नाम हुआ आपका? जी संजीव कुमार। क्या हुए आप? विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री। बुधवार को चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पत्थरकट्टा साइड के ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया
कि कुछ मिशनरियों के द्वारा एक दलित परिवार को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का खेल चल रहा था, या यूं कहें कि खेल लगभग पूरा हो चुका था। इसी बीच ग्रामीणों ने बावरी परिवार के उस घर में भीड़ भाड़ देखी। घर की दीवार पर क्रॉस का चिन्ह भी लगाया हुआ था। तब पता लगाया तो पता चला कि यहाँ तो कुछ मिशनरियों के द्वारा गाना बजाना करके धर्म परिवर्तन का खेल चलाया जा रहा था। तभी ग्रामीणों ने इसका विरोध करना चाहा तो हंगामा हो गया। मामला बढ़ा तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग भी पहुंच गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने थाना को सूचना दे दी। काफी हंगामे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इस धर्म परिवर्तन के खेल का भंडाफोड़ हो गया। क्या आप लोग पहुंचे बजरंग दल का पूरा टीम, आखिर क्या है पूरा माजरा? आज पत्रकारिता साइड में यहाँ ग्रामीणों द्वारा हमें सूचना मिली कि यहाँ पे ईसाइयों द्वारा, मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन कराने का ऐसा शंका है। जब ग्रामीण के द्वारा हम यहाँ पे उपस्थित हुए तो धर्मांतरण का खेल चल रहा था और यहाँ के जो ग्रामीण थे उनका उग्र विरोध के रहा। यहाँ तो तत्परता था यहाँ के ग्रामीण के लोगों की, उनके लिए धन्यवाद हम करना चाहेंगे। और यहाँ पे क्या है कि जो जेंट्स थे उनको यहाँ से भगा दिया गया पीछे के रास्ते से, और जो महिलाएं थी बाहर की, प्रशासन को भी बुलाया गया। हम लोग प्रशासन को सूचना दी, प्रशासन के साथ हम लोगों ने घर में चेक किया तो लगभग 15 से 20 महिलाएं यहाँ पे जो बाहर की थी, जो धर्मांतरण का कन्वर्ट करती हैं ईसाइयों मिशनरी द्वारा, वो उपस्थित रही। प्रशासन ने उनका वेरिफिकेशन किया हुआ है और प्रशासन हमें आश्वस्त किया है कि इसके बारे में गौरव शिकायत लेंगे और इसका उद्भेदन करेंगे। कहाँ का है ये लोग रहने वाला, ऐसे जो लोग आए हैं? ये तो जांच का विषय है प्रशासन, क्योंकि एक जगह का है नहीं। कन्वर्ट जो होता है मिशनरियों द्वारा वो अपने 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 सुविधा के अनुसार वो लोग रखता है। कोई महोदा का होगा, कोई गिरिडीह का होगा, तो ये तो जांच के विषय है। महिलाएं हैं चूँकि, तो प्रशासन ही बात की, हमारे से कोई ग्रामीण या कार्यकर्ता महिलाओं से हमने उससे बात नहीं की। क्या नाम हुआ आपका? अजीत पांडे, बजरंग दल का धर्मांतरण बोकारो का प्रमुख। देवराज पांडे नाम हुआ। कहाँ घर है आपका? पथरकटा के ग्रामीण हुए। अच्छा, क्या सूचना मिला है कि आज आप लोग पूरा हम लोग यहाँ पे देखे कि कुछ देर पहले करीब 2-3 बजे में आ रहा था जोधाटी मोड़ तरफ से, तो देखा यहाँ पे गाना बजाना हो रहा है। तो सोचा कि कोई लोग का घर में कोई प्रोग्राम होगा, छठी होगा या कोई शादी ब्याह का प्रोग्राम होगा। तो कुछ यहाँ आने से पता चला कुछ लोगों के माध्यम से कि ये लोग क्रिसमस डे का यहाँ पे प्रोग्राम कर रहा है और हर एक व्यक्ति यहाँ पे आया हुआ है। और कुछ दिन पहले कुछ यहाँ पे जो लड़का है भोला लड़का है, उसका इससे पहले शादी एक इसके समाज का लड़की के साथ में हो चुका है। जो लड़की को छोड़ के, उसका एक छोटा सा बच्चा है, उसको छोड़ के ये इन्होंने एक क्रिश्चियन लड़की से विवाह किया और क्रिश्चियन लड़की से विवाह करने के उपरांत वही क्रिश्चियन लड़की आज यहाँ पे प्रोग्राम कर रही है। उनका भाई था, आज सैकड़ों के संख्या में यहाँ पे मान लीजिए आया हुआ था। हम लोग का जनता यहाँ पे गांव लोगों ने, ग्रामीणों ने रोका, तब जाके 2 गो टोटो यहाँ पे रुका है। बाद बाकी हर एक कोई भाग गया। यहाँ पे जनसैलाब था उन लोग का और ईसा मसीह का उपदेश दिया जा रहा था सबको। उस उपदेश के माध्यम से कहा जा रहा था कि आप इस धर्म को अपनाइए, इस बारे में बोलिए, ये कीजिए, वो कीजिए। हम लोग को आने के उपरांत ने ये लोग स्टेज से उतरा और कुर्सी को हटाया। हम लोगों ने जब मना किया, मना करने के उपरांत ये लोग को बोला कि 1-2 लेडीज ने कहा कि सर हम यहाँ पे ठीक है बंद कर दे रहे। कुछ देर उपरांत एक लड़के ने कहा कि हम यहाँ पे करेंगे, जिसको जो करना है कर ले, हम अपना यहाँ पे करेंगे, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तब हम लोगों ने प्रशासन की मदद लिए। विश्व हिंदू परिषद के हमारे भाई अजीत पांडे को हम लोगों ने कॉल किया और उसके बाद जो इस घर की मालकिन है, उस भोला की माँ, उन्होंने भी कहा कि हमको भोलेनाथ कुछ नहीं दिया है, हमको ईसा मसीह ने दिया है, जिस कारण मैं ईसा मसीह को ही करूँगा। और जबकि ये जो भोला ये लड़का है, ये लड़का का उत्पत्ति भोलेनाथ के पास में शरण में रहने के, चिड़का धाम में ये शरण में रहने के बाद भोला का जन्म हुआ। इसी के लिए भोला का नाम भोला रखा गया है। तो उतना दिन से भोलेनाथ महादेव हिंदू धर्म इनको लिए आदरणीय था। अभी मान लीजिए घर में इन्होंने अभी ये लोग घर में मनसा पूजा किया है, सबसे बड़ा मनसा पूजा करता था। लेकिन अभी क्यों, इसका कारण हम लोग जानना चाहते हैं कि अभी क्यों आज एक व्यक्ति हुआ, कल पूरा गांव हो जाएगा। इसी के कारण हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम नहीं कन्वर्ट होंगे। मैं एक कट्टर हिंदू हूँ, मगर कल दिन ये गांव जब पूरा कन्वर्ट हो जाएगा तो खुदा न खास्ता मेरे बेटे को भी डर से कन्वर्ट होना पड़ेगा। इसी के कारण हम लोगों ने आज कहा कि यहाँ पे किसी को कन्वर्ट नहीं करने दिया जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
क्या लग रहा है कि प्रॉब्लम देख के इन लोग के साथ धर्म परिवर्तन का खेल रचा जा रहा है? हाँ? माना कुछ प्रॉब्लम देख के इन लोग के साथ धर्म अब वो परिवर्तन। तो जांच का विषय है, वो तो जांच का विषय है, प्रशासन जांच करे कि किस चीज़ का विषय है। हम लोगों ने आज मेरा उम्र 30-35 साल होने को आ गया, मगर आज तक यहाँ पे मेरा गांव में ईसा मसीह के पर्व में आ रही 25 दिसंबर 24 दिसंबर में कभी गाना बाजा डांस हम लोग नहीं देखे थे। उसी के कारण हम लोग विरोध किए कि मैंने इसको पूछा कि बाबू आज से पहले तुमने कभी दुर्गा पूजा में यहाँ बाजा बजाया है, काली पूजा में बाजा बजाया है? तो इन लोगों ने कहा नहीं। लड़का को भोला को कहा, बोला बाबू आज के बाद मत करना, तुम मेरे गांव का लड़का है, तुम्हारा कोई बड़ा प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग हम लोग से शेयर करो, हम लोग तुम लोग के लिए खड़ा है। मगर वो लड़का चुप रहा। उसके विरोध में जो यहाँ पे प्रोग्राम करने आए हुए महिलाएं थी, जो यहाँ पे उसके साथ लड़का था, उन लोगों ने जोर पकड़ा। माहौल ऐसा बन गया कि तनावपूर्वक हो गया कि मारपीट हो जाएगा। हमने हर एक लड़का को संयम बरताते हुए, सबको समझाते हुए कि भाई छोड़ दो, हम लोग का प्रशासन आएगा, प्रशासन आने के उपरांत प्रशासन आने के उपरांत हम लोग यहाँ पे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये एक संवैधानिक देश है, हम लोग को संविधान के तहत चलना पड़ेगा। कौन थाना क्षेत्र का मामला? माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी को फोन किया तो उन्होंने कहा कि डीसी साहब का लिखित इनके पास है कि वो धर्म परिवर्तन लिया है, उनका मांगिए। तो इन लोग के पास कुछ नहीं है। तो मान लीजिए क्यों ऐसा, क्यों? आज हमारा सनातन की संस्था है, भारत क्या पूरा विश्व का सबसे पुराना धर्म हम लोग का सनातन है। अभी कहाँ पे आ चुक पहुँचा है। अगर आज हम डर गए तो कल तो मेरा बच्चा तो और भी डरेगा, वाला और भी डरेगा। आज अगर डरता तो क्या सोमनाथ मंदिर बचता? आज अगर हम लोग के हिंदुओं ने अगर सर नहीं कटाया हुआ रहता तो क्या ये धर्म हम लोग का बचता? कितनों ने बलिदान दिया है, तब जाकर आज हमारा ये धर्म बचा हुआ है। और आज के बाद अगर आज अभी आने वाला समय में अगर हम लोग को बलिदान देना पड़े तो हम लोग बलिदान देने के लिए तैयार है, इस धर्म को हम लोग को बचाने के लिए, क्योंकि ये धर्म हम लोग का माँ है। और माँ के ऊपर कोई अगर लाल छल लगाएगा तो उसको हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार 20 से 25 की संख्या में मिशनरी के लोग धर्म परिवर्तन करने बाउरी परिवार के घर पहुंचे थे, जहां पुलिस को देखते ही धर्म परिवर्तन कराए बहुत से लोग तो भाग गए, लेकिन 5-6 महिलाएं भागने में कामयाब नहीं हो पाई, जिसे पुलिस पूछताछ के लिए थाने ले गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस घर में धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था, उस घर का एक सदस्य भोलानाथ बाउरी ईसाई लड़की से शादी कर ईसाई धर्म अपना चुका है। फिर दोनों ने मिशनरियों को अपने घर पत्थर कट्टा साइड बुलाकर बाकी घर के लोगों की लोभ और लालच दिया, उनका माइंड वॉश किया, जिसके बाद धर्म परिवर्तन की कवायद शुरू हो गई। लेकिन वक्त रहते ग्रामीणों को पता चल गया, ग्रामीणों ने विरोध किया, जिसके बाद धर्म परिवर्तन कराने आई ईसाई मिशनरी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाई। मिला आज पत्थरकाटा साइड पहुंचे हैं। यहाँ सूचना मिले है कुछ प्रोग्राम यहाँ चल रहा है। किन चीज का प्रोग्राम चल रहा है सर? क्या सूचना मिला था आपको ग्रामीण के तरफ से, या तो कौन संगठन के द्वारा सूचना मिला, क्या है? कोई संगठन नहीं है, ग्रामीणों के द्वारा से खबर मिला था कि यहाँ कुछ प्रोग्राम चल रहा है, धर्म मंत्रण से संबंधित है। लेकिन अभी तो उतना हम खुल करके नहीं बोल पाएंगे, इसीलिए कि उतना स्पष्ट सही चीज़ जांच करने के बाद ही बताया जा सकता। कौन धर्म, कौन जाति में धर्म परिवर्तन हो रहा है सर? ऐसे लोग बोल रहे हैं, ग्रामीण लोग बता रहे हैं। मैंने यहाँ ये क्रिश्चियन धर्म लोग अपना रहे हैं, लेकिन वैसे तो फिलहाल हम नहीं बोल पा रहे हैं, सही चीज़ जांच के बाद ही पता चलेगा। कितने लोगों को अभी आप लोग ने पूछताछ के लिए रख रहे हैं? पूछताछ के लिए हम लोग कुछ 5-7 जन को ले जा रहे हैं थाना, ग्रामीण भी जाएंगे, ये लोग भी जाएंगे वापस में। वहाँ महिला है कि जेंट्स है सर? इसमें कुछ जेंट्स है, महिला ज़्यादा संख्या में है। कहाँ का बता रहा है लोग? ये लोग तो धनबाद का बता रहे हैं, ऐसे मेहमान। कौन थाना क्षेत्र का मामला है सर? 50 मुफस्सिल थाना क्षेत्र, पत्थरकट्टा साइड। जागो भाइयों जागो, सेंटा क्लॉज के चक्कर में अपने धर्म को छोड़ देना सही है क्या? जरा सोचना भैया। बोकारो से द भारत मित्र के लिए परमेश्वर मंडल की रिपोर्ट।